आज का कार्यक्रम खासकर उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं छत ढलाई का मुहूर्त सर्च कर रहे हैं या फिर आपको चौखट लगाना है, आप घर बना रहे हैं और तमाम प्रकार से शुभ मुहूर्त की जानकारी आप सर्च कर रहे हैं। चाहे आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रहे हो या फिर आप कभी भी जब इन मुहूर्तों को निकालते हैं तो कौन-कौन से नियम लागू होते हैं, डिटेल में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको तमाम प्रकार के शुभ मुहूर्त हो, ज्योतिष हो, अध्यात्म हो या वास्तु है, उन तमाम जानकारियों को आप यहाँ पर प्रामाणिक रूप से समझ पाएँगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डेट वाइज़ मुहूर्त बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी मैं आपको तिथि बता रहा हूँ या जब भी आपको मुहूर्त निकालना है, तो सबसे पहले जिस डेट को आपने टिक किया है, जो जिस दिन मुहूर्त है, उस दिन आपकी राशि के अनुसार वह मुहूर्त शुभ है या नहीं है, सबसे पहले इसको चेक करें। दूसरा, उसको चेक कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, उस दिन का लगन को साधन करना है, लगन स्पष्ट करना है, कौन से लगन के अंदर हमें अपना काम करना होगा। यानी वो कौन-सा समय होगा और वो समय आपके स्थानिक सूर्योदय के अनुसार, यानी आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से पर्टिकुलर वो टाइम निकले। राशि से गोचर का चंद्रमा देखना है। अगर गोचर का चंद्रमा 4, 8 और 12वें स्थान पर हो, तो वह मुहूर्त आपके लिए शुभ नहीं है। लगन में आपको जो शुभ जो लगन है, स्थिर आदि लगन है, आपको उनका चयन करना है जिसमें शुभ ग्रह आपके अनुकूल हों। अगर हम इन मुहूर्तों को देख रहे हैं, तो इन मुहूर्तों को हमें तत्काल में निकालना होता है। अक्सर इसके लिए हमारे पास पूर्व निर्धारित समय इतना नहीं होता है और कई बार होता भी है तो हमें उस समय में हम नहीं कर पाते हैं। अक्सर हमें यह मुहूर्त तत्काल में ही देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले आप तिथि को देखिए। जो नंदादीक तिथियाँ, जया तिथियाँ हैं या पूर्णा तिथि है, उसके लिए यह अनुकूल तिथि मानी जाती है। नक्षत्र में स्त्री संज्ञक, मैत्र संज्ञक, लघु नक्षत्र जो यह है, ये इसमें सही माने जाते हैं। तीक्ष्ण और उग्र नक्षत्र जो है इसमें अवॉइड करने चाहिए। संयोग क्योंकि परसेंटेज क्या है मुहूर्त का, 100 में से कितनी चीज़ें इसके लिए प्लस हैं और कितनी माइनस हैं, इसके हिसाब से ही मुहूर्तों को सुनिश्चित किया जाता है। उसके हिसाब से शुभ लगन आदि साधक करके आप इसको कर सकते हैं। कई बार मुहूर्त के हिसाब से लोग देखते हैं, चौघड़ियों का विचार करते हैं, राहु काल का विचार करते हैं, जबकि उन सब का विचार इसमें नहीं है। विचार सबसे पहले पंचांग शुद्धि का है, लगन शुद्धि का है, राशि से जो गोचर का चंद्रमा है वो अनुकूल होना चाहिए, ये इसमें महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर जो डेट है उसको समझ लेते हैं, उसमें सबसे पहले अगस्त से हम बात कर लेते हैं। अगस्त के बाद के जो मुहूर्त हैं उसको बात करेंगे। यहाँ पर 15 अगस्त है, 16 अगस्त है और 18 अगस्त। इसमें आप देखेंगे खासकर तो 15 को जो आपका नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और तृतीया और शनिवार का संयोग है। जबकि अगले दिन 16 को आपका रवि, हस्त और चतुर्थी का संयोग है। यहाँ पर 16 तारीख बहुत शुभ नहीं है, लेकिन समय अनुसार अगर राशि से अनुकूलता है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अवॉइड कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 17 तारीख का ज़्यादा अच्छा है, जो कि सोमवार पंचमी का संयोग है। उस दिन हालाँकि एक सावन का एक अच्छे पंचमी भी है, जो काल सर्पदोष आदि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और आप अगर इसकी भी पूजा करवाना चाहते हैं, तो हरिद्वार में हमारा पूरा मास पर्यंत जो है ये कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, काल सर्पदोष की शांति करवा सकते हैं। 18 को फिर यहाँ पर नहीं बन पाएगा, 19 को यहाँ पर ठीक है और उसके बाद फिर आपका जो है सीधा 26 तारीख को, जिसमें आपका श्रवण नक्षत्र और त्रयोदशी बुधवार रहेगा। तो ये आपका अगस्त के महीने काफ़ी सारे आपको मुहूर्त मिल जा रहे हैं, यानी पर्याप्त मुहूर्त हैं। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर की। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है अ, भाद्रपद हाँ, ठीक हो गया। तो सितंबर में हम अगर बात करें, तो यहाँ पर आपका जो है 2 तारीख, ठीक है ना? यहाँ पर 2 तारीख आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपका रोहिणी 4 तारीख में, जिसमें रोहिणी शुक्रवार और अष्टमी का संयोग पड़ रहा है। अगली तिथि पर हम जाएँगे तो आपका 9 तारीख अश्लेषा, बुधवार और त्रयोदशी, यानी 9 तारीख को भी आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी शनिवार और प्रतिपदा का संयोग है। बहुत बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ठीक है। 14 तारीख में सोमवार, चित्रा और त्रयोदशी का संयोग है, आप इसको ले सकते हैं। अगले मुहूर्त की ओर जाएँगे तो अनुराधा, बृहस्पति और षष्ठी यानी 17 तारीख।
ठीक है ना? इसमें आप कर सकते हैं। 17 और 18 में दोनों में देखा जा सकता है। और आगे चलते हैं तो त्रयोदशी सॉरी 23 तारीख जिसमें कि आपका बुध, द्वादशी और श्रवण का संयोग है, आप इसमें कर सकते हैं। और आवश्यक होने पर आप 22 को भी ले सकते हैं। 21 में तो यहाँ पर 21 तारीख में आपका उत्तराषाढ़ा सोमवार दशमी है, तो ये भी सही है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है आश्विन कृष्ण पक्ष यानी श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, श्राद्ध में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड भी की जाती हैं और यहाँ पर बहुत आवश्यक है, तो आप जो है कुछ मुहूर्तों को अपने राशि अकॉर्डिंग आप निकलवा सकते हैं और अदरवाइज़ श्राद्ध पक्ष है तो आप उनमें छोड़ भी सकते हैं, बहुत विशेष कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा आश्विन शुक्ल पक्ष यानी नवरात्रि भी आ चुके होंगे और ये अ, अक्टूबर का महीना होगा, ठीक है ना? सितंबर का ये बाकी पक्ष यहाँ पर निकल गया, अक्टूबर में हम सीधा चल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो 12 अक्टूबर है, ये मुहूर्त आपका सोमवार, द्वितीया और स्वाति, ये काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद हम चलते हैं अ, आपका 15 तारीख को, जिसमें ज्येष्ठा, बृहस्पति और पंचमी का संयोग रहेगा। 15 के बाद 16 जिसमें कि आपका शुक्रवार और षष्ठी रहेगा, तो ये भी अच्छा है। और आगे चलते हैं, आपका फिर 19 तारीख से ही है और फिर पंचक आदि लग जाएँगे और पंचकों का इसमें विशेष विचार किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर के लास्ट में आपका यहाँ पर 28 तारीख का जो है मुहूर्त यहाँ पर बनता है। उसके बाद नवंबर में चलते हैं, आपका 1 नवंबर को पुष्य नक्षत्र रविवार है, इस दिन आप कर सकते हैं। 4 को आपका पूर्वा फाल्गुनी बुध और दशमी का संयोग है, आप इस दिन कर सकते हैं। 5 को भी उत्तरा फाल्गुनी बृहस्पति का संयोग है, यह भी आप ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपका 15 तारीख रवि और उत्तराषाढ़ा ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद 16 श्रवण, यानी 16 तारीख तक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे मुहूर्त नहीं है। आवश्यक होने पर आप एक बार और भी इसका विचार कर सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर आगे चलेंगे तो 25 तारीख में आप कर सकते हैं और 26 तारीख में कर सकते हैं। अब उसके बाद ये महीना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, हम सीधा दिसंबर में चलते हैं जिसमें आपका 4 दिसंबर और 3 दिसंबर उत्तरा फाल्गुनी हस्त दोनों सही है। और आगे बढ़ते हैं तो आपका पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ये आपका 11-12 का अच्छा मुहूर्त रहेगा। उत्तरा भाद्रपद ये फिर आपका यहाँ पर पंचांग आ जा रहा है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कृतिका 23 तारीख, दत्तात्रेय हाँ 23 तारीख में आप कर सकते हैं और 22 तारीख में कर सकते हैं दिसंबर में। और इसके बाद और 25 दोनों यहाँ पर दिसंबर में ठीक है। और 30 दिसंबर